जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, एक साथी ने आज प्रश्न किया था कि सर हमें ये बताइए कि आखिर में अगर जिंदगी जीनी हो तो आसान जिंदगी किस तरीके से जी जा सकती है, जिसमें काफी हमें आसानी मिले जीवन जीने में, हमें कोई दुख पीड़ा तकलीफ संघर्ष ना करना पड़े। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की जिंदगी चाहता है कि किसी उस जिंदगी में आसानी हो, संघर्ष ना हो, पीड़ा ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, तो उसका जीवन मायने नहीं रखता साथियों। उसका जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष ही नहीं हो तो उसका जीवन नीरस हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। साथियों, अब संघर्ष जिसके जीवन में है वही व्यक्ति तरक्की कर सकता है, वही व्यक्ति आगे जा सकता है, वही व्यक्ति दुनिया को, समाज को दिशा दे सकता है। हाँ, ये जरूर पूछना चाहिए कि सर हम किस तरीके से ऐसा जीवन जिए जिसमें हमें एक जोश पैदा हो, उमंग पैदा हो, एक उत्साह नजर आए। वो क्या, किस तरीके का रास्ते हो सकते हैं, क्या तरीका अपनाया जा सकता है। तो इस बिंदु पर मैं बात रखूंगा। वैसे तो उनकी बिंदु से हट करके ये बात रखना चाहूंगा, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई भी जीवन सफल जीवन नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। जब भी आपके जीवन में कठिन निर्णय और सरल निर्णय, दो निर्णय आपके पास हो, दो रास्ते हो, दो विकल्प हो, एक कठिन रास्ता हो, एक सरल रास्ता हो, दोनों में से कोई एक चुनना हो, तो मैं कहूंगा कठिन मार्ग चुनिएगा। कठिन मार्ग आपको सही मार्ग होगा, वो सही स्थान पर आपको ले जाएगा, जबकि सरल मार्ग जो होगा वो आपको गलत जगह पर ले जाएगा। वो आपको देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आगे चल करके वो मार्ग आपको कठिन लगेगा, इतना कठिन लगेगा कि आप उस पर चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, जो शुरुआत में कठिन मार्ग लगे, उस मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो वो कुछ देर दूर जा करके फिर धुंधलापन समाप्त हो जाता है, फिर कुछ दूर दूर चलेंगे, फिर धुंधलापन समाप्त हो जाएगा, और आगे चल के वही मार्ग इतना सरल हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी दिशा पे इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हाँ, अपनी जीवन को आप कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले व्यावसायिक जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यावसायिक जीवन एक, हमारा जो भी व्यवसाय कर रहे हो हम, चाहे हम झाड़ू पोछा लगाने का ही काम कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे सीए हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी हो, वो किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आपका व्यवसायिक जीवन किस तरीके का होना चाहिए। व्यवसायिक जीवन कैसा होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं कि आप, अब हमें जिंदगी को बहुत आराम से, धैर्यपूर्वक और पेशेंस के साथ जीना चाहिए। जो काम है उसे करना चाहिए। और कुछ व्यवसाय करने वाले साथी हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये खो गया, ये पा गया, ये पा गया, तो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। और लंबे जीवन होने के नाते बहुत सी चीजें आपके व्यवसाय में आएंगी, चली जाएंगी, आएंगी, फिर चली जाएंगी। कई लोग आएंगे आपके जीवन में, कई लोग चले जाएंगे, कई लोग नए आएंगे, कई पुराने छोड़कर जाएंगे। तो इससे बिल्कुल हताश मत होइए। अगर आप इससे हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि लोग मुझे यार आ रहे हैं, फिर छोड़ के चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, मैं लोगों को संभाल नहीं पा रहा हूं या लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो इससे आपको निराशा ही मिलेगी। जबकि व्यवसायिक जीवन आपका इस तरीके का होना चाहिए कि आप व्यवसाय अपना 100% मेहनत कीजिए। अपने व्यवसाय में आप 100% मेहनत कीजिए। रिजल्ट आना ना आना है वो तो ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, आप अपना 100% देने से बिल्कुल मत कतराइए, बिल्कुल मत घबराइए। आप अपना 100% दीजिए, घर आइए, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आनंद पूर्वक जीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, उसको कैटेगरी वाइज सिस्टमैटिक तरीके से जीने का विकल्प जो आपने अपनाया है वह उस रास्ते पर चलिए। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दूसरा दूसरा क्या विकल्प आपके साथ होना चाहिए
दूसरा सबसे बड़ी भी चीज है कि आपका एक राजनीतिक जीवन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। साथियों, राजनीति में आपको जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप जिस देश में रह रहे हैं, आपको उसकी राजनीति की बारीकियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, अगर बारीकी पता है तो मोटा मोटा आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आपके देश में, आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, जिससे आपको आगे जो भी निर्णय लेना हो, आपको निर्णय लेने में काफी उसमें अहम योगदान मिलता है। तो अपने राजनीतिक जीवन को सुचारू रूप से चलाइए। कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं, जनरल नॉलेज आपका अपडेट हो, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या निर्देश आया सरकार का, क्या पालन करना है, तो जिससे आप काफी अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। और देश में, समाज में जब आप जाएंगे तो आप नई चीजें बात करने का आपको एक हुनर पैदा हो जाएगा, बात करने का एक क्लू मिल जाएगा। बात करेंगे, आप लोगों से बात कर पाएंगे और अपनी बातों को समझा पाएंगे, आप अपना मानसिक स्तर बढ़ा पाएंगे। तो आप एक अच्छा राजनीतिक जीवन भी जीने का विकल्प आपके पास है। तीसरा सबसे बड़ा आपके पास विकल्प जो मार्ग अपनाना है, वो क्या अच्छे जीवन जीने के लिए अपनाना है? पारिवारिक जीवन। हाँ, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि परिवार में सभी सदस्यों को खुश रखने की जिम्मेदारी आप उठा लीजिए, पर हाँ, जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे बातों पर अगर हो रहा है, कोई आपको किसी ने फोन नहीं किया, आपने कई दिन हो गया बात किए हुए, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मैंने उसका फोन नहीं आया तो मैं फोन ना करूं। आपको जैसे ही समय मिले, और समय निकालिए, एक समय बनाइए कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को फोन करूंगा। उनका नंबर आपके पास अगर सेव है तो उसका उपयोग कीजिए ना भाई। कम से कम साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, जब भी आपको समय मिले तो जरूर उन्हें 1-2 बार फोन कीजिए, हालचाल लीजिए, उनके बारे में जानिए, उनके परिवार के बारे में जानिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, खुद को समझाने का प्रयास कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुधरेगा। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उन्हें क्या चाहिए, कैसे पूरा होगा, उन सब बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो साथियों, आप पाएंगे कि आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश रहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपका जो गैप बना हुआ है, एक बांध सा बना हुआ है कि फलाने आदमी से आप बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर रहा, तो आपके दिमाग में जो खुरापात चल रहा होता है वो साइड हटने लगता है, वो परत हटने लगती है और आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हो। तो क्योंकि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि उससे आप बात नहीं कर सकते या वो आपसे बात नहीं कर सकता। आप लगातार उससे बात कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। उसका भी दिल खुला हुआ है कि फलाने व्यक्ति आए, ताकि आप कभी भी रिश्तेदारों में जा रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं, तो लोग आपको तुरंत एक्सेप्ट कर लें, हाँ इससे तो मेरी बात होती है, पहचान पाए। नहीं तो एक दूरी सी बनती चली जाती है। फिर हम जब वहां पर मिलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इससे क्या बात करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो उनके बारे में कुछ भी, ना उन्हें मेरे बारे में पता होता, तो बात करने का कोई क्लू ही नहीं मिल पाता है, तो शुरुआत नहीं मिल हो पाती है, जिससे जो दायरा है वो और बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। तो सबसे बढ़िया मौका है कि आप पहले फोन पर वार्तालाप करें, थोड़ा सा करें, 2 मिनट करें, 4 मिनट करें। इससे क्या है, क्लू आपका बढ़ता चला जाएगा। महीने में, 2 महीने में आपने अगर बात किया तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा सुधरने लगेगा और लोग आपको मानेंगे भी। अपने विजन को, मिशन को, उनके विजन मिशन को जानिए, उनके लक्ष्यों को जानिए, उनकी अगर जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कीजिए, जितना अंदर आपकी काबिलियत है उतना मदद कीजिए। उससे ज्यादा मदद मत कीजिए परिवार रिश्तेदारों का, नहीं आपके लिए वो क्षति का काम करेंगे। आर्थिक रूप से उनकी मदद, जो मैं बता रहा हूं, मदद आप हर तरीके से करिए, लेकिन आर्थिक रूप से मदद बहुत सोच समझ कर करिए। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, बड़ी कड़वी बात बता रहा हूं मैं, ये जो रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते अगर आपने आर्थिक रूप से उनकी मदद की तो उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप अपने आर्थिक संपन्नता को, धन को, पैसा को वापस मांगते हैं तो रिश्ते लगभग खराब होने के चांसेस बनते हैं। परिवारों में, रिश्तेदारों में ऐसा अनुभव हमारा भी रहा है और हमारे कई साथियों को रहा है। जैसा कि मैं पेशे में, वकालत के पेशे में हूं, तो मैं कई केसेस भी लगातार देखता हूं, तो बड़े बहुत अच्छे अच्छे संबंध पैसे की वजह से टूट जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि बहुत ही जरूरत पड़े तो ही पैसे से मदद कीजिए, और पैसे से उतना ही मदद कीजिए जितना कि आवश्यक हो, जितना आप झेल पाए। कि अगर सामने वाला पैसा भी नहीं दे रहा है तो भी आप झेल पाए, अगर इस तरीके की आप मदद करते हैं
तो वो आप मदद कर सकते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर आप समाज में भी नाम कमा पाएंगे। रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, यार, दोस्तों से बात कीजिए, पुराने दोस्तों से संपर्क जोड़िए, फोन पे बात कीजिए। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या उन्हें मैसेज, टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हैं, या जो है वैसे कर रहे हैं, उनका कॉल कर लीजिए, भले ही 5 मिनट बात कीजिए, 7 मिनट बात कीजिए, पर करिए। अरे दिन में आपने अगर 5 दोस्तों से भी बात किया तो अपने महीने में जो है 200 दोस्तों से करीब बात कर लेंगे। आप 150 दोस्तों से बात कर लेंगे, 150 दोस्तों के करीब बात कर लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा अनुभव आपके लिए रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका अगला जीवन किस तरीके का होना चाहिए? आपका जो अगला जीवन होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। जी, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, आध्यात्मिकता आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। किस प्रकार की आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता इस प्रकार की कि आप आ, मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा बन जाएं, लेकिन आप अपने आध्यात्मिकता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप जप कर रहे हैं? क्या आप माला कर रहे हैं? क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? अगर आप जप माला नहीं कर सकते हैं, किसी और धर्म समुदाय से मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन का रूप लीजिए, वो भी आध्यात्मिकता ही कहलाता है। तो आप मेडिटेट करिए, आप जो भी आपके ग्रंथ हैं, जिस भी आप धर्म समुदाय से हैं, उस ग्रंथ को पढ़िए। चाहे आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो कुरान साहिब को पढ़िए, हिंदू समुदाय से हैं तो गीता जी को पढ़िए, और जो है क्रिश्चियन से हैं तो क्रिश्चियन के जो किताबें हैं, उन अच्छी किताबें उनको पढ़िए। तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ बल मिलेगा। अच्छे आध्यात्मिक ऋषियों मुनियों से मिलने का प्लान बनाइए, उनसे मिलिए, उनको जानिए, उनको समझिए, तो आपको एक आध्यात्मिकता की तरफ बल मिलेगा, और आपको नई चेतना उत्पन्न होंगी, और जो बहुत आगे जीवन में मदद करेगा। साथ में आप जो है आध्यात्मिक प्रगति के कहलाए भी जाएंगे, और साथ में लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आशीर्वाद मिलेगा आपको धर्म गुरुओं से मिलने पर। आप कहीं पर जा रहे हैं, आध्यात्मिक केंद्रों पर जाना चालू कीजिए। कम से कम मिशन और विजन बनाइए कि साल में आप किन किन आध्यात्मिक केंद्रों पर विजिट करेंगे, किन किन जगहों पर जाएंगे। अगर आप ऐसा मिशन और विजन बनाते हैं तो मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका आध्यात्मिक जीवन सुखमय होगा। जैसे साथियों, जैसे पेट को भरने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और मनोरंजन के लिए हमें दृश्यों की आवश्यकता, टीवी मोबाइल की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध शांति आध्यात्मिक रखने के लिए हमें आध्यात्मिक केंद्रों पर जाना होता है, मंदिरों में जाना होता है, साधु संतों से मिलना होता है, लोगों की मदद करनी होती है, जिससे हमें खुशी मिले उस काम को करना चाहिए। शांतिता का अपने अंदर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये हमें आध्यात्मिकता पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इस तरीके का हमें जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन आपका बेहतर होना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक जीवन आप जी सकें। साथ में साथियों, अगला आपका कैसा जीवन होना चाहिए? आपका जीवन अपने, जो आपने एक बचपना होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में हम ये सीख लें, ये खेल लें, वो खेल लें, तो आप कुछ कारणों से, किसी आर्थिक स्थिति से या पढ़ाई लिखाई की वजह से नई चीजें नहीं सीख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप एक अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो आप एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए कि आप किन किन खेलों को सीखना चाहते हैं। आप घुड़सवारी करना सीख सकते हैं, स्केटिंग सीख सकते हैं, बैडमिंटन सीख सकते हैं, क्रिकेट सीख सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्केटिंग, स्कीलिंग आता है, बर्फ पे चलने वाला जो होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे ऐसे है, बंदूक चलाना, तीर अंदाजी करना, तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं, भाला फेंकना, तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आप उनको सीखिए, खुद कोर्स कीजिए। उनके 15-15 दिन के कोर्स होते हैं, जो भी पैसा लगे लगाइए, क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक उमंग पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है, जीवन को एक नया राह मिलता है, उमंग रंगीन जीवन बनता है। आप संगीत को सीख सकते हैं, संगीत बजाना सीखिए, आप संगीत को बनाना सीखिए, जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखिए, तो वाद्य यंत्रों का उपयोग बजाना सीखिए, संगीत को गीत गुनगुनाना सीखिए। तो आप
नई भाषा सीखिए। तो आप वो सीखिए जो आप बचपन के दिनों में किसी कारणवश नहीं सीख पाए, उनकी सूची बनाइए और उन्हें सीखिए, तो आप में इंटरेस्ट जगेगा उस कोर्स को। लेकिन एक साथ मत सीखिए इसे, आप पहले 2-3 चीजों को शुरुआत कीजिए, 1 या 2 लोगों चीजों को शुरुआत कीजिए, उसका कोर्स कीजिए, उसको पूरा कीजिए, फिर दूसरे को स्टार्ट कीजिए, इसका कोर्स कीजिए, उसको पूरा कीजिए, फिर तीसरे को स्टार्ट कीजिए। अपने बजट के अनुसार आप चीजों को जब करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ में ही आधुनिक जीवन, जी हाँ बिल्कुल, आधुनिक जीवन आप जरूर जीजिए। जैसा कि अब आधुनिकता का जीवन आ गया है, जिसमें आप जो है YouTube का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, फेसबुक पर वीडियोस कैसे डालने हैं, इंस्टाग्राम पे डालने हैं, ट्विटर पे डालने हैं, ट्वीट करने से क्या होता है, हैशटैग लगाने से क्या होता है, वायरल कैसे होता है, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करने हैं, बहुत सारी ऐसे AI का टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है, बहुत सारी ऐसे टूल्स जो है आधुनिकता को बल देती हैं। कैमरे का यूज कैसे करना होता है, फोटोग्राफी कैसे करना है, वीडियोग्राफी कैसे करना है, तो इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिकता वाली यंत्रों को आप सीखिए, उनके बारे में अपडेट रहिए। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, उनको नहीं सीखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं दुनिया की जो आने वाली पीढ़ी है अब उसमें आप पिछड़ते जाएंगे, और आपको जो नए आइडियाज आने वाले हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, वो आप नहीं पूरा कर पाएंगे। तो जरूर आप आधुनिकता पर बल दीजिए। आप सिक्योरिटी मैनेज करते करते रहने, अपने सोशल मीडिया का सिक्योरिटी भी आपको मैनेज करना चाहिए, और कैमरे को आप अपनी बातों को कैमरे में रिकॉर्ड करना किस तरीके का हो, वो तरीका आप अपना सकते हैं, जिससे आपके आध्यात्मिक आधुनिक जीवन भी बहुत सफल हो जाएगा, और आप एक कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह आपके अंदर होगा, जबरदस्त होगा साथियों, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथ में ही और कैसा आपका जीवन किस तरीके का जिए तो आपको बहुत आनंद और सुखमय जीवन होगा, सफल जीवन होगा। साथ में ही आपका व्यक्तिगत जीवन, एक होता है पर्सनल लाइफ, जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो। किस तरीके का आप जीवन जीना चाहते हैं, आप पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, या आप अकेलापन वाला जीवन जीना चाहते हैं, या आप ऋषि मुनि की तरह जीना चाहते हैं, पहले ही निर्णय ले लीजिए, अपने आप से निर्णय ले लीजिए, और कोशिश कीजिए अपने परिवार को उसके बारे में बताने के लिए कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपको कैसा अच्छा लगता है। तो आप वो निर्णय अपने परिवार के बारे में लीजिए, आपके लिए क्या मायने रखता है, आपकी सफलता किन आधारों पर आप तय करते हैं, आपको संतुष्टि किसमें मिलती है। तो आपका व्यक्तिगत जीवन, और व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी दिनचर्या सबसे बड़ी बात है। आपकी दिनचर्या कैसी है, दिनचर्या का मतलब कि आप सुबह उठते ही क्या क्या चर्या कर रहे हैं, क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसका एक सिस्टमैटिक लिस्ट होना चाहिए, सूची होनी चाहिए कि आप उठने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद तब क्या करेंगे, इसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, कब करेंगे। पूरा दिनचर्या उठने से लेकर के और स्नान पूजा ध्यान तक जो है आपका योग करना, प्राणायाम करना, जिम जाना और ध्यान करना, पूजा करना, गीता पढ़ना, पाठ जो है ध्यान मैंने बता ही दिया, स्नान करना और नाश्ता करना, यहां तक पूरा एक दिनचर्या आप निर्धारित कीजिए कि कब से कब लेकर कब तक आप अपनी दिनचर्या का पूर्णतः कंसिस्टेंसी के साथ नियमतः इसे पालन करना है। ऐसी दिनचर्या बनाइए, और उस दिनचर्या का रोज पर डे आपको उसी दिनचर्या में चलना है। ये तो मेरी दिनचर्या है, इसको मुझे पूरा ही करना है। अगर आप ऐसा करेंगे साथियों, तो आपका जीवन बहुत अच्छा, सुखमय और शांति प्रिय और बहुत जो है लाभप्रद होगा। बिना निरोगी काया आपको मिलेगी, और कहा गया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया आपको प्राप्त करना है, तो अपने सुबह के दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए और उस पर चलिए, उसे फॉलो कीजिए। साथ में ही शाम को पूरे दिन की आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि टू डू लिस्ट के हिसाब से कि आप क्या क्या काम करेंगे, कब कब करेंगे, कितना समय लगेगा। इस टाइम को भी आप कैटेगराइज करिए, सोशल वर्क कब करेंगे, ऑफिशियल वर्क कब करेंगे, पर्सनल वर्क कब करेंगे, और व्यक्तिगत वर्क कब करेंगे, जो भी है आपका। तो ये सारी चीजें आप कैटेगराइज करिए, कैटेगराइज करके आप उसको काम को पूरा कीजिए। पब्लिक से कब सेवा करेंगे, पब्लिक को मिलेंगे कब, इसके बाद आप रात्रि में अपने लिए क्या करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, दूध पिएंगे, और फिर अपना जो है कब तक आप सो जाना पसंद करेंगे। तो आपका एक जो है एक रेगुलर दिनचर्या बनना चाहिए, ताकि कभी कभी अगर त्रुटि उसमें होती है कहीं किसी वजह से जाने आने में, और
तो वो तो कोई बात नहीं, जो है वो चल जाएगा। लेकिन आपका लगभग लगभग जो है ये चीजें इसी तरीके से मैनेज होनी चाहिए, इसी तरीके से चलनी चाहिए। तो आप एक बहुत अच्छी सफल जीवन को जिएंगे, ताकि जाते वक्त आप लोगों की मदद कर चुके होंगे, लोगों को दान दे चुके होंगे, जो भी आपके पास है उस तरीके से लोगों की मदद कीजिए। आपके पास अच्छा ज्ञान है, उसके तरह से लोगों की मदद कर सकते, कानूनी रूप से दे सकते हैं ज्ञान, आप उसमें दीजिए। आप लोगों का भला पैसे से कर सकते हैं, पैसे से कीजिए, अपने श्रम से कर सकते हैं, श्रम से कीजिए, पर लोगों का भला कीजिए, ताकि ऊपर जब जाएंगे तो आपसे आपका धन की पोटली ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके अलावा आपने क्या किया। धन तो कमा लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा क्या, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। तो आपको यह होना चाहिए, आप जब ध्यान करेंगे, जब करेंगे, माला करेंगे, तो आपके पास राम नाम की एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, जो आप दिखा पाएंगे, जिससे आपका उद्धार भी हो जाएगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस तो है, लेकिन राम नाम की बैंक बैलेंस, या राधा नाम की बैलेंस, कृष्ण नाम का बैलेंस, शिव नाम का बैंक बैलेंस होना चाहिए। कितना है वो बैंक बैलेंस, आपका तिजोरी भरा होना चाहिए, ताकि उससे आप तर पाए आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। और समाज में कितने लोगों की आपने मदद की निस्वार्थ भाव से, इस चीज को भी देखा जाता है, परखा जाता है और सुना जाता है। तो साथियों, इन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए। बाकी आपके मन में कुछ और भी चीजें आ सकती हैं सिस्टमैटिक की, और क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं लोगों को, आपके हिसाब से क्या क्या चीजें और आ सकती हैं, इसमें लिस्ट को ऐड किया जा सकता है कि हमें इस तरीके से जीवन जिए तो बहुत और खुशी मिलेगी और अच्छा महसूस होगा और आपका जीवन सफल जीवन कहा जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके एक एक जवाब को पढ़ूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आपके मन में भी कुछ इस तरीके के रास्ते हैं, आप भी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और एक सफलता के कगार पे पहुंच गए हैं। अगर साथियों आपने ये लास्ट तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर वो जोश है, जज्बा है, आप अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप देश दुनिया में अलग खड़े हों और अलग छवि से अच्छा जीवन, प्रभावित जीवन जी करके जाएं, जिससे कि आपको अपने ऊपर गर्व हो और अंत में आपको किसी भी प्रकार का अपने खिलाफ कोई शिकवा शिकायत या किसी भी प्रकार का कुछ भी द्वेष ना रहे। ऐसा जीवन जिएंगे और आप एक पुण्यात्मा हैं, आप एक धर्मात्मा हैं, आप एक साधु ऋषि हैं, जो मानव शरीर आपने पाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, जो कि कोई दुनिया की ताकत उसे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि आपने अगर इतना वीडियो देखा है तो जरूर आप बिना स्किप किए देखें तो जरूर आप जीवन को बहुत धन्य बनाएंगे। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए प्लीज भेज दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि बुरी बातें तो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, पर अच्छी बातें नहीं फैल पाती हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का प्रसार करें। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, अच्छाई के साथ खड़े हैं, तो जरूर इसको शेयर प्रसार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तब तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा लगा। मैं एडवोकेट मनीष द्विवेदी, आपको जय हिंद, जय भारत।